सबसे पहले 14 के फैक्टर्स ढूंढते हैं। 2 से डिवाइड किया 7, 7 से डिवाइड किया 1, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 7। ए स्क्वायर है तो ए को 2 दफ़ा लिखें। बी और सी अलग ऐसे ही आ जाएंगे आपके पास। नीचे आपके पास हैं फैक्टर्स ऑफ 21 ए बी स्क्वायर। 21 के फैक्टर, अब 21 2 से नहीं होता, 3 से होता है, तो 3 7 और 7 1, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 7 ए बी स्क्वायर है, तो बी को आप 2 दफ़ा लिखें। अब आप कॉमन ढूंढना स्टार्ट कर दें। 7 आ रहा है दोनों में, ए और ये बी, तो आपका HCF आ गया 7 ए बी। अब आगे आपके पास यहाँ 3 वैल्यूज़ हैं, तो तीनों वैल्यूज़ के आपने बारी बारी सबके फैक्टर्स निकालने हैं। मेथड वही रहेगा। 3 x 5 है, यानी कि आपने x को 5 दफ़ा लिखना है। y स्क्वायर तो 2 दफ़ा। इसी तरह फैक्टर्स ऑफ 12, अगर इस साइन का आपको नहीं पता तो इस साइन का मतलब होता है कि जो ऊपर मैंने वैल्यू जो ऊपर लिखा हुआ वही नीचे एज इट इज़ आ जाएगा। फैक्टर्स ऑफ, तो यहाँ भी फैक्टर्स ऑफ है। 12 की फैक्टराइजेशन 2 6 2 3 एंड 3 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। एक्स स्क्वायर है तो x 2 दफ़ा, y 4 है तो y को आप 4 दफ़ा लिखें। आखिर में 15 x क्यूब y स्क्वायर की फैक्टराइजेशन। 15 आ रहा है तो 15 की फैक्टराइजेशन देख लेते हैं। 3 से करेंगे तो आ जाएगा 5, और 5 से करेंगे तो 1, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5। एक्स क्यूब है तो 3 दफ़ा x को लिखेंगे। y स्क्वायर है तो 2 दफ़ा, जितनी पावर उतनी दफ़ा वैल्यू आप लिखते हैं उसकी। अब यहाँ 3 आपके पास सबसे पहला कॉमन नज़र आ रहा है। फिर आपके पास x, फिर एक और x, इसमें x ख़त्म हो गया तो यानी कि x वाली मज़ीद नहीं हो सकती। फिर y आ गया आपके पास, ये दूसरा y और ख़त्म। तो ये आपके पास HCF आ जाएगा नीचे 3 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y। इधर से भी आप बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं, 3x x y y। तो 3x स्क्वायर y स्क्वायर, ये आपके पास HCF आए। फैक्टर्स ऑफ 4ab c क्यूब। 2 के फैक्टर्स आपको पता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, a b c क्यूब, तो 3 दफ़ा c को लिखते हैं। फैक्टर्स ऑफ 8 a क्यूब b c। 8 के फैक्टर्स आपको पता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। a क्यूब आ रहा है तो 3 दफ़ा a को लिख दें, b और c ऐसे ही आ जाएंगे।
फैक्टर्स ऑफ 6ab³ c। 6 के फैक्टर्स भी आपको पता है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 होते हैं। आप इसको अलग से भी करके देख सकते हैं, जो वो वाला तरीका होता है फैक्टराइजेशन वाला प्राइम, वैसे भी कर सकते हैं जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चंस में किए थे। ab³ यानी कि b को आप 3 दफ़ा लिखें, c। अब आप इसमें से कॉमन निकाल लेंगे। 2 कॉमन ये आ गया आपके पास, फिर आपके पास a कॉमन आ रहा है, फिर a यहाँ ख़त्म हो गए हैं तो b आ जाएगा कॉमन, और एक c आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास HCF आ गया 2abc। आपने एक एक दफ़ा ऊपर वाली वैल्यूज़ को लिख दिया। अब ये जो क्वेश्चंस आए हैं ये सारे फार्मूला रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इसमें आपको फार्मूला सारे आने चाहिए, जितने हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के किए हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और होल क्यूब वाले भी। तो फैक्टर्स ऑफ x³ + 64, तो x³ + 64 है तो a³ + b³ का फार्मूला लगेगा। तो ये x का क्यूब है। अब 64 किसका क्यूब होता है? 4 का होता है, क्योंकि 4 × 4 × 4 आपके पास 64 होता है। अब यहाँ आपके पास a³ + b³ है, तो इसका फार्मूला याद होगा आपको, मैं वैसे लिख रहा हूँ a³ + b³, a + b, a² - ab + b²। तो इसको आपके पास x जो है ये a है, 4 आपके पास b है, तो a + b, a² - ab + b²। इसकी एप्लीकेशन इन फार्मूलाज के हम पिछले एक्सरसाइजेज में कर चुके हैं। चैप्टर 2 पूरा हमारा इसी के ऊपर बेस्ड था। ये आ गया आपकी इसकी फैक्टराइजेशन। अब हम x² - 16 जो दूसरी वैल्यू है उसकी फैक्टराइजेशंस करेंगे। फैक्टर्स ऑफ x² - 16। x² x का स्क्वायर है, 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। तो यहाँ हमारे पास फॉर्मूला बन गया है a² - b² का, यानी कि a + b, a - b। एक दफ़ा इनको प्लस किया, एक दफ़ा माइनस किया। अब एक आपके पास ये वाली वैल्यू है जो पहली फैक्टराइजेशन से आई है, दूसरी आपके पास ये वाली वैल्यू है जो सेकंड फैक्टराइजेशन से आई है। अब इन दोनों में आपने देखना कॉमन क्या आपको नज़र आ रहा है, तो वो आपके पास x + 4 है जो दोनों में आ रहा है, तो x + 4 ही आपका HCF है। ये x + 4 इधर भी है, x + 4 इधर भी है। तो जो दोनों फैक्टराइजेशन आपका फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें से आपने देखना क्या चीज़ कॉमन है, जो कॉमन होगी वो आपका HCF होगा।